एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वह अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गया। वह अपने दादा के साथ खेला करता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। फिर उन्होंने एक पौधे को एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रखा। दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर मिट्टी में लगाया। फिर दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? लड़का सोच में पड़ गया और फिर बोला, घर के अंदर लगाया पौधा बेहतर बढ़ेगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर का पौधा तेज धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसे कई खतरों में रहेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ देखते हैं भविष्य में क्या होता है। इसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादा से मिलने आया। जब उसने अपने दादा को देखा तो पूछा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे बने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, पर इस बार आपको बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखें जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। फिर दादाजी लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा एक बड़ा पौधा बन गया है। फिर वे लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने पौधे को बाहर मिट्टी में लगाया था। उन्होंने देखा कि एक छोटा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और वह राहगीरों को छाया दे रहा था। अब दादाजी ने लड़के से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और कौन ज्यादा सफल है? लड़के ने जवाब दिया, जो पौधा हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? उस पौधे ने तो इतने सारे खतरों का सामना किया होगा, फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर का पौधा कई मुश्किलों का सामना करता था, लेकिन इन मुश्किलों के अपने फायदे भी थे। बाहर के पौधे को अपनी जड़ों को जितना चाहे फैलाने की आजादी थी। आंधी और बारिश जैसी समस्याओं ने उसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत है कि एक छोटी आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि अंदर का पौधा छोटा और कमजोर रह गया, क्योंकि उसे न तो तेज धूप, न आंधी और न ही बारिश का सामना करना पड़ा। फिर दादाजी ने अपने पोते की ओर देखा और कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे और कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम अपनी पूरी क्षमता से बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम संघर्ष और कठिनाइयों के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होगा। इसलिए समस्याओं को कभी बाधा मत समझो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर समझो। लड़के ने लंबी सांस ली और पेड़ को देखता रहा। दादाजी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। जो बाधाएं हम अपने जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें मजबूत और सफल बनाती हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमें अक्सर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। बाहर लगाया गया पौधा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता था, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनने की आजादी भी थी। और इस तरह वह एक मजबूत और विशाल पेड़ में बदल गया, जबकि अंदर लगाया गया पौधा प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहा, लेकिन वह छोटा और कमजोर ही रह गया। इससे हमें सीख मिलती है कि जितनी अधिक कठिनाइयों और चुनौतियों का हम सामना करेंगे, सफलता का मार्ग उतना ही अधिक खुलता जाएगा। यह हमें सिखाता है कि हमें जोखिम लेने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने से नहीं डरना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सीखने और मजबूत बनने का अवसर मिलता है। हम दृढ़ता और संकल्प विकसित कर सकते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। बेशक सभी चुनौतियों को पार करना आसान नहीं है। ऐसे समय होंगे जब हम
हारे हुए या निराश महसूस करेंगे। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अस्थायी असफलताएं हैं। यदि हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो हम अंततः किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें या जीवन में कठिन समय आए तो हार मत मानें। सीखने और बढ़ने के अवसर का लाभ उठाएं और हमेशा याद रखें कि आज जो चुनौतियां आपका सामना कर रही हैं वे आपको कल के लिए और अधिक मजबूत और सफल बना सकती हैं।